आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि मेरे बच्चे ही मेरी सच्ची दौलत है। कोई कहता है मेरी ईमानदारी ही मेरी सच्ची दौलत है। ये जो सच्ची दौलत है ये सबके लिए अलग-अलग हो सकती है। आज की कहानी इसी थीम पर आधारित है जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आने वाले वर्ड मीनिंग्स को डिटेल में समझा कीजिए और उनको नोट डाउन कीजिए। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं और साथ में उनके वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं जिससे पढ़ने में आसानी होती है। अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ये हमारी ई बुक्स है स्पोकन इंग्लिश के लिए जो कि हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर आपको मिल जाएगी। इस कहानी का टाइटल है द ट्रू वेल्थ। वेल्थ का मतलब दौलत और ट्रू एज एन एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसका मतलब होता है, वैसे तो सत्य होता है, ट्रू मतलब सत्य, सही। और यहाँ पे सच्ची का सेंस रहेगा कि सच्ची दौलत। दौलत कैसी है? सच्ची है, ट्रू वेल्थ। द लगाया है क्योंकि किसी विशेष दौलत की बात हो रही है, इसलिए द आर्टिकल यहाँ पे यूज किया गया है। वंस एक बार लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन वर गोइंग आउट फॉर देयर डेली आर्चरी प्रैक्टिस। तो एक बार क्या थे, भगवान जो कृष्णा है, कृष्ण भगवान जो हैं वो और अर्जुन, तो अर्जुन जो है वो दोनों जो है वो वर गोइंग, वो जा रहे थे आउट यानी कि बाहर जा रहे थे, फॉर देयर डेली, अपनी जो उनकी डेली यानी कि रोजाना की जो आर्चरी, आर्चरी तीरंदाजी जो होती है उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास के लिए। तो तीरंदाजी के अभ्यास के लिए, क्योंकि अर्जुन तीरंदाज थे बहुत बड़े, तो वो डेली अपनी प्रैक्टिस के लिए जो है वो बाहर जा रहे थे दोनों के दोनों। ऑन देयर वे, उनके रास्ते में, दे सॉ, उन्होंने देखा, अ पुअर बेगर, उन्होंने एक, मतलब पुअर बेगर यानी कि बेचारा भिखारी या गरीब भिखारी बोल सकते हो। तो वो देखा उन्होंने, सीटिंग, बैठे हुए, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए एक बेचारे गरीब भिखारी को जो है उन्होंने देखा। एज सुन एज द बेगर सॉ दैम, तो यानी कि जैसे ही, एज सुन एज जैसे ही, द बेगर यानी कि जो भिखारी जो है, सो उसने देखा, देम उनको देखा। तो इन्होंने जो है वो भिखारी को देखा और भिखारी ने जैसे ही इनको देखा, ही स्टार्टेड, यानी कि जो भिखारी है उसने शुरू कर दिया प्लीडिंग। ठीक है, तो प्लीड होता है विनती करना कि अरे दे दो भगवान के नाम पे दे दो, वैसे विनती करना जो है उसने शुरू कर दिया, प्लीड करना शुरू कर दिया। प्लीज हेल्प मी, ठीक है, तो वो क्या विनती कर रहा है, कृपया करके मदद कीजिए मेरी, काइंड पीपल, दयालु लोगों मेरी मदद कीजिए, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, माई चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन सिंस इवनिंग, मेरे जो बच्चे हैं उन्होंने नहीं खाया है, सिंस, सॉरी इवनिंग नहीं, यस्टरडे है, सॉरी कल से, हाँ सॉरी फॉर द मिस्टेक, कि कल से जो है मेरे बच्चों ने जो है वो नहीं खाया है। अर्जुन लुक्ड एट द बेगर, ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया, लुक एट देखना होता है, अर्जुन ने देखा, द बेगर उस भिखारी को देखा, एंड और आस्क्ड पूछा, लॉर्ड कृष्णा, तो जो भगवान कृष्ण जो है उनसे पूछा, अर्जुन ने भिखारी को देखा और भगवान से पूछते हैं, लॉर्ड भगवान, वाई इज ही सफरिंग, यानी कि वह जो है क्यों वो सफर कर रहा है, क्यों वो कष्ट झेल रहा है। वाई डिड यू मेक हिम सो पुअर, कि आपने जो है क्यों मेक बनाया हिम उसको, सो पुअर यानी कि इतना गरीब आपने उसको क्यों बनाया। वाई डिड यू मेक हिम अ बेगर, ठीक है, तो आपने जो है क्यों उसको बनाया, अ बेगर एक भिखारी जो है आपने उसको क्यों बनाया। तो अर्जुन जो है वो पूछते हैं, भगवान कृष्णा को बोलते हैं कि भगवान वो क्यों इतना कष्ट में है, आपने उसको भिखारी क्यों बनाया, आपने उसको इतना गरीब क्यों बनाया। लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड, भगवान जो कृष्ण है वो मुस्कुराए, जेंटली, धीरे से ऐसे मुस्कुराए, कोमलता से मुस्कुराए, एंड सेड, और उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, अर्जुन, आई डिड नॉट मेक हिम अ बेगर, मैंने जो है नहीं बनाया उसको, अ बेगर एक भिखारी मैंने नहीं बनाया उसको, ही बिकेम, वह बना, वन, वन का मतलब एक होता है लेकिन यहाँ पे भिखारी की बात हो रही है, और ये कि वो भिखारी बना बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज ऑन एक्शन, अपने कामों से, अपने कर्मों से वो भिखारी बना, एंड थॉट्स, अपने विचारों से वह भिखारी बना। भगवान ने बोला कि मैंने नहीं भिखारी बनाया, ये अपने कामों से और अपने कर्मों से भिखारी बना है। अर्जुन वॉज सरप्राइज्ड, अर्जुन क्या था, आश्चर्यचकित थे, बाय कृष्णाज आंसर, कृष्णा के, भगवान कृष्ण के जो उत्तर हैं उससे वो आश्चर्यचकित थे, बट लेकिन डिड नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग, लेकिन वो नहीं समझे द मीनिंग, जो अर्थ है मतलब है वो सही से नहीं समझे कि भगवान कहना क्या चाहते हैं।
कि ऐसे भी इस भिखारी ने क्या कर्म कर लिए, क्या काम कर दिया कि ये भिखारी बन गया। फीलिंग पीटी, ठीक है, फीलिंग महसूस करते हुए, पीटी यानी कि एकदम दया भाव महसूस करने के वाला जो होता है उसको बोलते हैं कि दया महसूस करते हुए, फॉर द मैन, उस आदमी के लिए, उस भिखारी के लिए, अर्जुन टुक आउट, अर्जुन ने टेक आउट होता है बाहर निकालना, टुक आउट बाहर निकाले 10 गोल्ड कॉइन्स, 10 सोने के सिक्के, फ्रॉम हिज पाउच, अपने पाउच से, पाउच का मतलब थैली, बैग जो होता है उससे जो है उन्होंने 10 सोने के सिक्के बाहर निकाले, एंड और गेव दैम टू द बैगर, और दे दिए उस बैगर को, भिखारी को जो है उसको दे दिए। ठीक है, देम यहाँ पे आया है उन सिक्कों के लिए। ही सेड काइंडली, ठीक है, उन्होंने कहा, काइंडली यानी कि दयालुता से जो है उन्होंने कहा। कौन कह रहा है? अर्जुन जो है वो कह रहे हैं। टेक दीज कॉइन्स, लो इन सिक्कों को, स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, शुरू करो, सॉरी स्टार्ट सम स्मॉल बिजनेस, यानी कि कोई जो है छोटा बिजनेस यानी कोई छोटा व्यापार धंधा जो है वो शुरू करो, एंड लिव हैप्पीली, और जियो खुशी से, डोंट बैग अगेन, और दोबारा जो है वो भीख जो है मत मांगना, डोंट बैग, भीख मत मांगो, अगेन दोबारा जो भीख मत मांगो, तो दोबारा भीख मत मांगना, ऐसा बोला। द बैगर वॉज ओवरजॉयड, जो बैगर है, भिखारी जो है, वॉज ओवरजॉयड यानी कि बहुत ही ज्यादा बेहद खुश था। ही थैंक्ड अर्जुन एंड, सॉरी ही थैंक्ड, उसने धन्यवाद किया अर्जुन का, अगेन एंड अगेन, बार बार जो है उसने धन्यवाद किया अर्जुन का, एंड और स्टार्टेड वॉकिंग, और शुरू कर दिया चलना, टूवर्ड की तरफ, हिज विलेज, अपने गांव की तरफ चलना उसने शुरू कर दिया। ड्रीमिंग, सपने देखते हुए, क्या सपने देख रहा था वो, कोट में लिखा है, नाउ आई विल बिल्ड अ नाइस हाउस, अब मैं बनाऊंगा एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, एंड और लिव अ हैप्पी लाइफ, और जीऊंगा एक खुशी वाली जो लाइफ है, जीवन है, वो जीऊंगा मैं। माई डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि मेरे जो पॉवर्टी, गरीबी के जो दिन थे, आर ओवर, यानी कि वो खत्म हो गए, अब मेरी गरीबी के दिन खत्म हो गए, अब मस्त सोने के सिक्के मिल गए हैं, घर बनाऊंगा, बढ़िया से मस्त रहूंगा। बट लेकिन ऑन हीज वे होम, लेकिन उसके जो घर के रास्ते में, अ थीफ स्टॉप्ड हिम, एक चोर ने जो है रोक लिया उसको, स्नैच्ड ऑल द गोल्ड कॉइन्स, और छीन लिए सारे के सारे सोने के सिक्के, एंड रैन अवे, ठीक है, और भाग गया। ठीक है, तो रन अवे, दूर भाग जाना, तो चोर जो है उसने रोका और सारे के सारे सोने के सिक्के छीन लिए और भाग गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन पास द सेम रोड अगेन, तो वो जो है पास का मतलब वही गुजरना, तो वो पास की उन्होंने द सेम रोड अगेन, यानी कि वही जो रास्ता है, सड़क जो है उससे वो गुजरे। टू देयर सरप्राइज, उनके आश्चर्य के लिए, द सेम बैगर, यानी कि वही भिखारी, वॉज सिटिंग देयर, बैठा था वहां पर, बेगिंग अगेन, और भीख मांग रहा था दोबारा, क्योंकि भाई कल जो सिक्के दिए थे वो तो चोर ले गया, तो अब करेगा क्या, उसके सपने तो सपने ही रह गए, तो वो वापस से भीख मांगने आ गया। अर्जुन बिकेम एंग्री, अर्जुन जो है वो हो गया एंग्री, कि गुस्सा हो गया, तो अर्जुन जो है वो गुस्सा हो गए। यू अगेन, तुम दोबारा, डिडंट आई गिव यू 10 गोल्ड कॉइन्स यस्टरडे टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, तो ऐसे कि क्या मैंने दिए नहीं तुमको 10 गोल्ड कॉइन्स, 10 सोने के सिक्के, यस्टरडे, कल, टू स्टार्ट, शुरू करने के लिए, अ न्यू लाइफ, एक नया जीवन, तो एक नया जीवन शुरू करने के लिए क्या मैंने तुम्हें कल जो है 10 सोने के सिक्के नहीं दिए? तो ऐसा करके जो अर्जुन जो है गुस्से में बोले, भाई तेरे को कल तो 10 सोने के सिक्के दिए थे, तू फिर आ गया भीख मांगने। द बैगर बोर्ड, ठीक है, तो बो का मतलब झुकना होता है, ठीक है, एज अ वर्ब, तो जो बैगर है वो झुका, झुकाया उसने, हिज हेड, अपना माथा जो है, अपना सिर जो उसने झुकाया, सैडली यानी कि ऐसे उदासी के साथ में, दुख के साथ में, एंड सैड, उसने कहा, अ थीफ टुक ऑल माई कॉइन्स, एक जो चोर जो है वो ले गया मेरे सारे के सारे जो सिक्के हैं, वो एक चोर ले गया। माई लॉर्ड, मेरे भगवान, आई लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने खो दिया सब कुछ जो है, मैंने खो दिया। अर्जुन फेल्ट सॉरी फॉर हिम, अर्जुन ने जो है महसूस किया, सॉरी यानी कि ऐसे अफसोस महसूस करना, ठीक है, तो अफसोस महसूस किया उसके लिए। दिस टाइम, इस बार, ही गेव द, ओके, ही गेव द बेगर, अर्जुन जो है उन्होंने क्या किया, दिया, द बैगर, बैगर को दिया, भिखारी को दिया, प्रेसियस, प्रेसियस कीमती, डायमंड यानी कि हीरा दिया, एंड और सेड फर्मली, और कहा, दृढ़ता से कहा उन्होंने, दिस डायमंड इज वर्थ मोर देन ऑल दोज कॉइन्स, यानी कि ये जो डायमंड है, कि ये जो हीरा है, इज वर्थ यानी कि ये जो मूल्य है, इसकी जो कीमत है,
मोर देन ज़्यादा है, ऑल दोज कॉइन्स उन जो सिक्के दिए थे सारे के सारे, उनसे क्या है इसकी कीमत ज़्यादा है, वर्थ ज़्यादा है इसकी। कीप इट सेफ, रखो इसको, सुरक्षित रखो। एंड और स्टार्ट अ न्यू लाइफ, और शुरू करो एक नया जीवन शुरू करो। आई डोंट वॉन्ट टू सी यू बेगिंग अगेन, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, टू सी यू देखना तुम्हें, बेगिंग अगेन भीख मांगते हुए, अगेन दोबारा, तो दोबारा भीख मांगते हुए मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम जो है ये लो, इसकी कीमत ज़्यादा है, और जा करके अपना नया जीवन जो फिर से शुरू करो। द बैगर थैंक्ड हिम, और जो बैगर है उसने धन्यवाद किया उसका, उनका, ठीक है, बड़े हैं ना अर्जुन, तो उनका धन्यवाद किया। एंड वेंट होम, और घर गया केयरफुली, ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक गया कि इस बार कोई चोरी ना कर ले। होल्डिंग द डायमंड टाइटली, पकड़े हुए द डायमंड, उस हीरे को टाइटली, मजबूती से। एट होम, घर पर, ही प्लेस्ड द डायमंड इनसाइड अ क्ले पॉट, उन्होंने क्या कर दिया, प्लेस का मतलब था रखना, जो भिखारी है उसने रख दिया द डायमंड, उस हीरे को, इनसाइड के अंदर, अ क्ले पॉट, एक मिट्टी का जो घड़ा होता है, कॉट पॉट होता है, उसके अंदर रख दिया। एंड और वेंट टू स्लीप पीसफुली, और चला गया सोने के लिए शांति से। ड्रीमिंग ऑफ हिज न्यू लाइफ, और सपने देखते हुए, अपने नए जीवन के सपने देखते हुए सोने चला गया कि अब तो दोबारा घर बनाऊंगा, वो करूंगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी है, भिखारी की जो पत्नी है, अननोइंगली यानी कि अनजाने में, नोइंगली होता है जानबूझकर, अननोइंगली अनजाने में, टू द सेम पॉट, ले गई, द सेम पॉट यानी कि वही घड़ा ले गई जिसके अंदर हीरा रखा था। टू फेच वाटर, फेच लेके आने के लिए, वाटर पानी लेके आने के लिए, फ्रॉम द रिवर, नदी से पानी लेके आने के लिए वही घड़ा ले गई। एज शी डिप द पॉट इन टू द वाटर, एज जैसे ही, शी डिप्ड उसने डुबोया, द पॉट यानी कि जो घड़ा है उसको, इन टू द वाटर पानी के अंदर, ठीक है। द डायमंड स्लिप्ड, और जो डायमंड जो है उस घड़े के अंदर उसने रखा था वो क्या हो गया, स्लिप हो गया, फिसल गया, ठीक है, स्लिप्ड आउट यानी कि फिसल के बाहर आ गया। एंड और सैंक इनटू, सिंक मतलब डूबना होता है, सैंक इनटू और डूब गया, इनटू में किस में, द रिवर उस नदी में डूब गया, विदाउट हर नोटिसिंग बिना उसके ध्यान में आए, यानी कि महिला जो है उसकी पत्नी जो है उसको पता भी नहीं चला, वो जैसे ही उसने घड़ा डुबोया तो वो जो है वो निकल करके नदी के अंदर जो है वो डूब गया, सिंक हो गया, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में सैंक। व्हेन द बैगर, जब जो भिखारी जो है, वोकअप, जब वोकअप मतलब कि जागना, ठीक है, जागा, वेकअप जागना होता है, वोकअप जागा, ही सर्च्ड उसने जो है सर्च किया, खोजा उसने, द पोट यानी कि उस घड़े को खोजा कि अरे हीरा था ना मेरा, घड़ा कहाँ गया। बट कुडंट फाइंड द डायमंड, ठीक है, लेकिन उसे जो है वो नहीं मिला, द डायमंड, वो जो हीरा है वो उसको नहीं मिला। ही क्राइड इन डिस्पेयर, तो वो जो है वो रोया, इन डिस्पेयर मतलब निराशा में जो है वह रोया। एंड और रिटर्न टू हीज यूजुअल स्पॉट, और लौट आया अपना जो उसका आमतौर पर जो उसका स्पॉट था, उसकी जो जगह थी, ठीक है, उसी जगह जो है वो लौट आया। बेगिंग अगेन, भीख मांगने दोबारा, तो दोबारा भीख मांगने जो है वहीं पे आ गया। पहले सोने के सिक्के दिए थे वो उससे चोर ले गए, और उसका जो हीरा था वो उसकी बीवी ने जो है वो खो दिया, नदी में गिरा दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कृष्णा एंड अर्जुन केम बाय अगेन, ठीक है, तो केम बाय फ्रेजल वर्ब होती है, कम बाय यानी कि गुजरना, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म है केम बाय। तो अगले दिन कृष्णा और अर्जुन जो है वो गुजरे, अगेन दोबारा गुजरे, क्योंकि उनको तो डेली का प्रैक्टिस करना था धनुष का, ठीक है, तीरंदाजी का। अर्जुन वॉज शॉक्ड, अर्जुन क्या थे, शॉक्ड थे, स्तब्ध थे, एकदम ऐसे चौंक गए वो, टू सी देख करके, द बैगर भिखारी को, देर वहां पर, वंस मोर एक और बार वहां पर देख करके अर्जुन चौंक गए। ओ मैन, व्हाट हैपेंड नाउ, अब क्या हुआ, ठीक है। यस्टरडे आई गेव यू अ डायमंड, कि आई गेव यू, कल जो है आई गेव यू मैंने दिया तुम्हें, अ डायमंड एक हीरा दिया था मैंने तुम्हें। एंड और यू आर स्टिल बेगिंग, और तुम अभी भी भीख मांग रहे हो। द बैगर टोल्ड देम, जो बैगर भिखारी जो है उसने बताया उनको, द होल स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी बताई उसको। हाउ, ठीक है, कैसे, हिज वाइफ हैड लॉस्ट, कैसे उसकी पत्नी ने खो दिया, द डायमंड, जो हीरा है उसको, इन द रिवर, नदी के अंदर कैसे उसकी पत्नी ने हीरे को खो दिया, वो जो सारी की सारी कहानी जो है उसने भिखारी ने बताई। अर्जुन फेल्ट हेल्पलेस, अर्जुन ने महसूस किया, हेल्पलेस यानी कि बेबस, लाचार महसूस किया। एंड सेड, ठीक है, और बुरा महसूस किया।
दुखी महसूस किया फॉर हिम, उसके लिए। क्या क्या किस्मत है इसकी, इसको सोना दिया, हीरा दिया, सब इसने खो दिया, कि इसकी किस्मत में है ही नहीं। दिस टाइम, इस बार, लॉर्ड कृष्णा टुक आउट वन स्मॉल कॉपर कॉइन। तो लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण ने क्या किया, टेक आउट, सेकेंड फॉर्म टुक आउट, निकाला, एक छोटा कॉपर का जो सिक्का है, ठीक है, इनके तांबे का सिक्का जो है वो निकाला, क्योंकि तांबे की इतनी वैल्यू नहीं होती ना, तो एक तांबे का सिक्का निकाला एंड और गेव इट, दिया उसको, ठीक है, टू द बैगर, भिखारी को जो है वो सिक्का जो है वो दे दिया। द बैगर टुक द कॉइन, बैगर ने जो है वो लिया, जो सिक्का है उसको लिया, एंड और वॉक्ड टूवर्ड, और उसने क्या है चलना शुरू किया, टूवर्ड की तरफ, हिज होम, अपने घर की तरफ, क्वाइटली एकदम चुपचाप जो है वो सिक्का लेकर के अपने घर की तरफ चलना जो है वो शुरू कर दिया। क्यूरियसली, जिज्ञासा पूर्वक, अर्जुन आस्क्ड कृष्णा, अर्जुन ने जो है कृष्णा से पूछा, यानी भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, लॉर्ड भगवान, आई वॉन्ट टू सी, मैं चाहता हूँ, टू सी, देखना चाहता हूँ, वॉट ही डज, क्या वह करेगा, विद दैट वन स्मॉल कॉइन, यानी कि ये जो छोटा सिक्का है इसके साथ में ये क्या करेगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। कृष्णा स्माइल्ड एंड अग्रीड, कृष्णा जो है, भगवान कृष्ण जो है वो मुस्कुराए और सहमत हो गए। बोथ ऑफ देम फॉलोड द बैगर, दोनों के दोनों, बोथ ऑफ देम, दोनों ने ही क्या किया, फॉलोड यानी कि पीछा किया, द बैगर, उस भिखारी का, फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से, यानी कि भिखारी आगे चल रहा है तो वो लोग थोड़ा पीछे, दूरी, निश्चित दूरी से, ताकि भिखारी ना देख पाए उनको, उन्होंने पीछा किया। ऑन ऑन हिज वे, यानी कि अपने रास्ते में, द बैगर, यानी कि जो भिखारी जो है, सो उसने देखा, अ फिशरमैन, एक फिशरमैन, मछुआरा, कैरिंग अ बास्केट, तो वो क्या कर रहा था, एक लेकर आ रहा था, ढो रहा था, अ बास्केट, एक टोकरी ढो रहा था, इनसाइड इट, उसके अंदर, वॉज अ फिश, उसके अंदर एक फिश थी, एक मछली थी, स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेथ, ठीक है, तो वो संघर्ष कर रही थी, और ब्रेथ, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, झटपटा रही थी, क्योंकि मछली जो होती है वो पानी में सांस लेती है ना, तो वो झटपटा रही थी। स्टिल अलाइव, अभी भी वो जिंदा थी, बट लेकिन, डाइंग, मर रही थी, विदाउट वाटर, बिना पानी के जो है वो मर रही थी। द बैगर थॉट, भिखारी ने सोचा, दिस वन कॉइन इज टू लिटिल टू चेंज माई लाइफ, इनकी ये जो एक सिक्का है, इज टू लिटिल, इनकी बहुत छोटा है, ठीक है, टू चेंज, बदलने के लिए, माई लाइफ, मेरा जीवन बदलने के लिए सिक्का जो है ये बहुत छोटा है, बट लेकिन, मे बी, शायद, आई कैन सेव, मैं बचा सकता हूँ, दिस पुअर फिश लाइफ, इस बेचारी जो मछली है, ठीक है, पुअर का मतलब हमेशा गरीब नहीं होता है, बेचारा भी होता है, तो ये बेचारी जो मछली है इसका जीवन जो है मैं बचा सकता हूँ। भी मेरे लिए तो ये लाइफ नहीं चेंज करेगा, तांबे का सिक्का है, छोटा सा सिक्का है, लेकिन इस मछली के जो जीवन है वो ये बचा सकता है। ही गेव हिज ओनली कॉइन, उसने दिया, इन भिखारी जो है उसने अपना जो इकलौता जो सिक्का था, केवल जो सिक्का था उसको दिया, टू द फिशरमैन, मछुआरे को दिया, एंड और, टुक द फिश, मछली जो है उसको ले लिया, ठीक है, टू द रिवर, रिवर नदी में ले गया, टू रिलीज इट, उसको छोड़ने के लिए, ठीक है, रिलीज करना मतलब छोड़ना, छोड़ने के लिए उसको ले गया, जिनकी मछली उससे ले ली मछुआरे से, और लेकर के नदी में ले गया और उसको छोड़ दिया। एज सुन एज, जैसे ही प्लेस द फिश इन टू द वाटर, जैसे ही उसने रखा फिश को, मछली को रखा, इन टू द वाटर, सॉरी इन टू द रिवर, यानी कि नदी में जैसे ही मछली को उसने रखा, द फिश स्पेट आउट, ठीक है, तो स्पेट आउट यानी कि उगलना, उगल देना, ठीक है, स्पीट आउट होता है उगल देना, ठीक है, फ्रेजल वर्ब होती है, स्पेट आउट, उगल दिया उसने, समथिंग, यानी कि कुछ जो है, शाइनिंग, यानी कि कुछ चमकता हुआ जो है उसने उगल दिया, डैश लगा के, इट वॉज द लॉस्ट डायमंड, वो क्या था, वो खोया हुआ हीरा था, यानी कि मछली के मुंह में चला गया था, मछली ने उगल के उसको बाहर निकाल दिया, जो हीरा वही हीरा था जो, हाँ, उसकी पत्नी ने नदी में गिरा दिया था। द बैगर शाउटेड इन जॉय, जो भिखारी है वो चिल्लाया, इन जॉय यानी कि खुशी से वो चिल्लाया, आई गॉट इट, यानी कि मुझे मिल गया, आई गॉट इट बैक, मुझे वापस मिल गया, ऐसे करके भिखारी जो है जोर जोर से चिल्लाया कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। जस्ट देन, ठीक है, जस्ट एंड, बस तभी, द सेम थीफ, यानी कि वही चोर, हु हैड स्टोलन हिज गोल्ड कॉइन्स, यानी कि जो चुरा चुका था हिज गोल्ड कॉइन्स, उसके जो सोने के सिक्के, वॉज पासिंग बाय, तो जो वही चोर जो है, द थीफ, ठीक है, वही चोर क्या कर रहा था, वॉज पासिंग बाय, वो बगल से गुजर रहा था वो,
हियरिंग द बेगर्स शाउट, हियरिंग सुन करके, द बेगर्स शाउट, बेगर की जो शाउट है, इनकी जो चिल्लाहट है, वो सुन करके, द थीफ थॉट, थीफ ने सोचा, चोर ने सोचा, ओ नो ही मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, ओ नो ही मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड मी, यानी कि रिकॉग्नाइज पहचानना होता है कि उसने क्या है कि पक्के से जो है मुझे जो है वो पहचान लिया। तो ऐसा जो है चोर ने सोचा कि जैसे उसने जैसे हीरा दिखा उसको, भिखारी को, वो चिल्लाएगा मिल गया मिल गया, तो पीछे से चोर गुजर रहा था, तो चोर जो है वो सोचा कि अरे लगता है इसने मेरे को पहचान लिया कि मैंने इसके सोने के सिक्के चुराए थे। ओके, हाँ, फ्राइटेंड यानी कि डरा हुआ, द थीफ जो चोर जो है, रैन टू हिम दौड़ा उसके पास दौड़ा, यानी कि भिखारी के पास दौड़ा, गिव बैक ऑल द गोल्ड कॉइन्स और वापस लौटा दिए, ठीक है, तो गिव बैक होता है वापस देना, गिव बैक वापस दे दिए, सारे के सारे सोने के सिक्के जो है वो वापस दे दिए। एंड और सेड कहा, नर्वसली यानी कि घबरा कर कहा, हेयर यानी कि ये लीजिए, टेक योर कॉइन्स यानी कि ले लीजिए अपने कॉइन, लीजिए ये लीजिए अपने कॉइन, एंड और प्लीज डोंट शाउट, कृपया करके चिल्लाइए मत, ठीक है, शोर मत मचाइए, ठीक है। देन उसके बाद में ही रैन अवे, वो जो चोर जो है वो भाग गया, तो चोर सिक्के जो है वो दे करके भाग गया। द बैगर वॉज ओवरजॉयड, जो भिखारी जो है वो ओवरजॉयड था, अत्यंत प्रसन्न था, बहुत ही ज्यादा खुश था। ही गॉट बैक हिज डायमंड, उसने जो है वापस पा लिया अपना डायमंड, एंड और गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के वापस पा लिए, डैश लगा के, एवरीथिंग ही हैड लॉस्ट, सब कुछ जो उसने खोया था वो उसने वापस पा लिया, ठीक है, तो ऐसे उसको वापस मिल गए। अर्जुन एंड लॉर्ड कृष्णा, अर्जुन और जो भगवान कृष्ण है, वर वॉचिंग फ्रॉम अफार, वो देख रहे थे, फ्रॉम अफार यानी कि दूरी से, अफार कुछ दूरी से जो है वो देख रहे थे। अर्जुन वॉज अमेज्ड, अर्जुन हैरान था, अमेज था, आश्चर्यचकित था, एंड सैड उसने कहा, अर्जुन ने क्या कहा, लॉर्ड भगवान, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा, वेन आई गेव हिम गोल्ड, जब मैंने दिया उसको गोल्ड, एंड अ डायमंड, और एक हीरा जब मैंने उसको दिया, ही लॉस्ट एवरीथिंग, उसने खो दिया सब कुछ। तो भगवान मैं नहीं समझा, जब मैंने उसको हीरा दिया, सोना दिया, उसने सब कुछ खो दिया, बट लेकिन व्हेन यू गेव हिम, जब आपने उसको दिया, अ सिंगल कॉइन, एक सिक्का दिया, एक तांबे का सिक्का दिया छोटा सा आपने, ही बिकेम रिच अगेन, वो बन गया वापस, वो अमीर बन गया दोबारा। व्हाई, क्यों, क्यों ऐसा क्यों कि आपने एक छोटा सा तांबे का सिक्का दिया और वापस से वो अमीर बन गया, और मैंने उसको सोना हीरा सब दिया फिर भी वो गरीब रहा, ऐसा क्यों? तो अच्छी बात है, पूछ रहा है, अर्जुन का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। लॉर्ड कृष्णा स्माइल्ड, भगवान कृष्ण जो है वो मुस्कुराए, एंड सेड जेंटली, और उन्होंने कहा, धीरे से उन्होंने कहा, अर्जुन, व्हेन यू गेव हिम वेल्थ, जब तुमने उसको धन दिया, ही थॉट ओनली ऑफ हिमसेल्फ, उसने सोचा केवल अपने बारे में, ऑफ हिमसेल्फ अपने बारे में उसने सोचा, उसने हीज हाउस अपने घर के बारे में सोचा, हीज कंफर्ट अपने आराम के बारे में सोचा, हीज हैप्पीनेस अपनी खुशियों के बारे में उसने सोचा, बट लेकिन व्हेन आई गेव हिम वन स्मॉल कॉइन, जब मैंने उसको एक छोटा सिक्का दिया, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ समवन एल्स, उसने किसी दूसरे के बारे में सोचा, डैश लगा कि किसके बारे में सोचा, दैट पुअर फिश, उस बेचारी मछली के बारे में सोचा जो तड़प रही थी वहां पे ना। व्हेन, जब, हिज हार्ट बिकेम प्योर, जब उसका दिल हो गया, ठीक है, प्योर हो गया मतलब साफ हो गया, स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, एंड सेल्फलेस यानी कि निस्वार्थ हो गया, ही रिसीव्ड उसने प्राप्त किया, एवरीथिंग बैक यानी कि सब कुछ उसने वापस प्राप्त किया। दैट इज द पावर ऑफ काइंडनेस, यही क्या है, शक्ति है, ऑफ काइंडनेस, दयालुता की यही शक्ति है। तो आया आपको कहानी समझ में कि जब उसको पहले धन दौलत दी तो वो अपने बारे में ही सोच रहा था कि मेरे पास में घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, तो सारे का सारा उसका छिन गया, ठीक है। लेकिन जब उसने किसी दूसरे के जीवन के बारे में सोचा, अपनी दयालुता उसने दिखाई उस मछली के ऊपर कि इस कॉइन से मेरा तो कुछ नहीं होगा, इसका ही, मछली का ही भला कर देते हैं, तो उसको सारी चीज़ें वापस मिल गई। तो यही क्या है, पावर ऑफ काइंडनेस है। मॉरल क्या है इसका, मॉरल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन, जब, यू थिंक, जब आप सोचते हो, ओनली केवल, ऑफ योर सेल्फ यानी कि अपने आप के बारे में जब आप सोचते हो, यू मे लूज यानी कि आप क्या कर सकते हो, खो सकते हो आप, वॉट यू हैव यानी कि जो कुछ भी आपके पास में वो आप खो सकते हो। बट लेकिन व्हेन यू थिंक ऑफ अदर्स, जब आप सोचते हो अदर्स दूसरों के बारे में, विथ अ काइंड हार्ट यानी कि दयालु दिल के साथ में, गॉड गिव्स यू, भगवान जो है वो देता है आपको, मोर देन
ज़्यादा, किससे ज़्यादा कंपैरिजन के लिए है, यू एवर ड्रीम्ड ऑफ, आपने कभी भी सपना नहीं देखा होगा, उससे भी ज़्यादा जो है आपको देता है। ठीक है, ट्रू वेल्थ यानी कि जो सच्ची संपत्ति है इज़ नॉट इन मनी, वो पैसे में नहीं है, धन दौलत में नहीं है, बट लेकिन इन कंपैशन, करुणा में है, दया में है, एंड काइंडनेस, दयालुता में है। तो करुणा और दया के अंदर है असली संपत्ति, पैसे में नहीं है। ऐसा जो है कहानी का मोरल था। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए अब वर्ड मीनिंग्स जो है उनको देख लेते हैं। ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं और उनके वर्ड मीनिंग्स लिखे गए हैं। ये स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जो पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। ये हमारी ई बुक्स हैं, हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप से आप ले सकते हैं। चलिए ये पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। प्लीडिंग, प्लीडिंग का मतलब होता है विनती करना। ठीक है, तो किसी से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं तो प्लीड करना होता है। टू आस्क फॉर, ठीक है, आस्क फॉर यानी कि मांगना, फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए, इन एन इमोशनल, एक जो भावनात्मक, और अर्जेंट यानी कि आवश्यक, अति आवश्यक वे, तरीके से आप यदि कुछ मांगते हो कि भैया खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ दे दो हमें, तो अर्जेंसी है ना उसमें और इमोशन भी है, तो प्लीडिंग होगा। सफ़र, सफ़र का मतलब होता है कष्ट झेलना, कि बहुत सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो टू फील, महसूस करना, पेन, दर्द महसूस करना, सैडनेस यानी कि उदासी महसूस करना, और हार्डशिप, कठिनाई, कष्ट महसूस करना, वही तो होता है सफ़र करना। ठीक है, पीटी मतलब दया होता है। ठीक है, तो फीलिंग पीटी ऐसा था ना ऊपर सेंटेंस, और उन्होंने गोल्ड कॉइन दे दी। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस यानी कि एक भावना होती है ऑफ सैडनेस, दुख की, उदासी की, और सिंपैथी, सहानुभूति की, दया की, फॉर समवन्स सफरिंग यानी कि कोई जो है वो सफ़र कर रहा है, उसके लिए कोई कष्ट में है, उसके लिए जो आपके अंदर जो भावना आती है, ठीक है, तो वही होती है पीटी, दया, दया की भाव, कि उसके ऊपर दया आ जाती है उसकी हालत देख कर के। पाउच, पाउच का मतलब थैला या छोटी थैली गिरती है उसको पाउच बोलते हैं, कि ये छोटा सा पाउच है। अ स्मॉल बैग, एक छोटा बैग, यूज्ड टू कैरी, उपयोग किया जाता है, टू कैरी थिंग्स, ढोने के लिए, चीज़ों को ढोने के लिए, चीज़ों को लेके जाने के लिए, तो वही क्या होता है, पाउच होता है। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश, ठीक है, एकदम बहुत ही ज़्यादा, अत्यधिक खुश। एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक हैप्पी, खुशी, और या फिर डिलाइटेड, डिलाइटेड भी आनंदित होता है, आनंद में हो कोई, तो वो ओवरजॉयड है। पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी होती है। द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पुअर यानी कि वह अवस्था ऑफ बीइंग होने की, वेरी पुअर बहुत ही गरीब होने की अवस्था, पॉवर्टी। स्नैच्ड मतलब छीन लिया, ठीक है, स्नैच मतलब छीनना होता है ना, कि चेन स्नैचर्स घूमते हैं, वो स्नैच कर लेते हैं चेन, गोल्ड की चेन ऐसे छीन लेते हैं। टुक समथिंग अवे, ले लेना, समथिंग अवे यानी कि कोई चीज़ है उसको टेक अवे यानी कि छीन के दूर कर लेना। क्विकली जल्दी से, और फोर्सफुली बलपूर्वक, तो वही स्नैच करना होता है। ओके, प्रेशियस, प्रेशियस मतलब कीमती होता है। वेरी वैल्यूएबल यानी बहुत ही मूल्यवान, और स्पेशल विशेष, तो वही क्या होता है, प्रेशियस कीमती, तो उसको कीमती डायमंड दिया था, प्रेशियस डायमंड जो है उसको दिया गया था। फर्मली दृढ़ता से, ठीक है, इन अ स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट वे यानी कि एक मजबूत और आत्मविश्वास वाले तरीके से, कि ये लो डायमंड तुम, वो तो सोने के सिक्के थे लेकिन ये डायमंड है, ये तुम्हारी हेल्प करेगा, तो वैसे। क्ले, क्ले मतलब मिट्टी होता है, ठीक है, तो क्ले मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है, जिसके बर्तन बना था, क्ले पॉट था, ऐसा कुछ आया था, क्ले पॉट। अ सॉफ्ट नेचुरल सॉइल, एक मुलायम प्राकृतिक मिट्टी, यूज्ड उपयोग की जाती है, टू मेक बनाने के लिए, पोट्स बर्तन, मटके, और ब्रिक्स ईंटें बनाने के लिए। पीसफुली मतलब शांतिपूर्वक होता है, इन अ काम एंड क्वाइट मैनर, तो यानी कि एकदम शांत और चुपचाप ढंग से, तरीके से, ठीक है, तो पीसफुली। अननोइंगली, अननोइंगली मतलब अनजाने में, ठीक है, तो जो महिला थी, हाँ, वाइफ जो थी, उसकी पत्नी जो थी, उसने अनजाने में गिरा दिया था उसको, हीरे को। विदाउट बीइंग अवेयर यानी कि बिना हुए, अवेयर यानी कि जागरूक हुए, ऑफ के लिए, व्हाट वन इज डूइंग, कि क्या जो है वो कर रही है या कर रहा है, तो वो बिना उसके जागरूकता के यदि कुछ काम हो तो वही अननोइंगली होता है, अनजाने में होता है। तो इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।